लेकिन ये जो गवर्नमेंट बनी आदित्य, कुछ हफ्ते पहले श्री अजीत पवार जी लोकमत के मंच पर थे पूना में, और उन्होंने ऐसा कहा कि जो रिवॉल्ट हो रहा था, जो विद्रोह हो रहा था, उसकी जानकारी तब सीएम श्री उद्धव ठाकरे जी को दी गई थी और उन्होंने उसके ऊपर कोई भी डिसीजन नहीं लिया। ऋषि, मैं आज आपको हेडलाइंस नहीं हैशटैग देने आया हूँ तो आई थिंक ये सब लोग बोर हो जाएंगे पॉलिटिक्स सुन के। ऐकायला बोर होते की ठीक आहे चालेल. नाही आदित्य, पण सगळा इथे जे You'll have to say, are you enjoying the conversation or not? हमें लोकमत सुनना है, अगर लोगों का मत अलग हो तो सब जानना चाहते हैं। नहीं, देखिए एक बात ज़रूर है कि ये जो चल रहा था मसला, अगर आप सीएम के बारे में बात करें जो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, उनको तो 20 मई को बुलाया गया था. मैं तब davos में था. आई वॉज वर्किंग फॉर द गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र. इन दोज 3 days वी ब्रॉट बैक 80,000 crores to Maharashtra's investment. And you know, whatever we've done is out on Twitter, on Instagram, everywhere. My father, who was the chief minister back then, had called Mr. Eknath Shinde. एंड हमें पता चला था, क्योंकि ये जब मेरी फादर की सर्जरी हुई थी, पहली और दूसरी भी एक इमरजेंसी सर्जरी हुई थी, तब से इनके मन में कुछ चल रहा था, जो अभी हम गद्दार कहते हैं जिनको, ट्रेटर्स. तो उनके मन में चल रहा था कि पार्टी से फूटे, खुद सीएम बनने की चांस है क्या, क्या कर सकता है. अच्छा, दूसरी बात ऐसी थी कि उन पर कुछ काफ़ी बड़ा दबाव था. और ये तो अगर आप लोगों से पूछे, मैं नहीं कह रहा हूँ, गाँव में भी जाए तो भी लोग कहते हैं कौन से तरह के दबाव हमारे देश में बन जाते हैं. तो उनके मन में ये चल रहा था. तभी भी 20 मई को पूछा था कि आपके मन में क्या है, आप बगावत की सोच में हैं. बगावत तो की नहीं, क्योंकि बगावत के लिए एक हिम्मत लगती है, वहीं के वहीं खड़े रहकर बगावत होती है. ये जो हुआ वो गद्दारी हुई है, वो पीठ में छुरा को बस के गए. लेकिन अगर बात कहे तो ये सबको पता था. लेकिन जो खुद को बेचे हुए हैं उनको कितने देर तक आप रोक सकते हो? रोक के क्या फ़ायदा भी क्या है? जिन्होंने खुद के सोल को बेचा है, खुद की ज़मीर को बेचा है, तो और क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो उनसे? आदित्य जी